भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण, मणिपुर में 2 और 3 राज्यों में एक ही चरण में होंगे चुनाव। 10 मार्च को होगी मतगणना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। बीएसएफ के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना जांच में आई तेजी। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही है जुर्माने की कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीके लगाने स्कूलों में लगाए जा रहे हैं शिविर। बच्चों में खासा उत्साह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में आज से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में, वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में तथा मणिपुर में 2 चरण में मतदान कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को, दूसरे चरण का 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 फरवरी, चौथे चरण में 23 फरवरी, 5वें चरण के तहत 27 फरवरी और 6वें चरण के तहत 3 मार्च तथा 7वें चरण के तहत 7 मार्च को मतदान होगा। सभी राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस 21 जनवरी, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस 24 जनवरी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 27 जनवरी एंड डेट ऑफ पोल 10 फरवरी 2022। चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों में दोनों टीके लगाए हुए शासकीय सेवकों की तैनाती की जाएगी। वहीं प्रत्येक बूथ में सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों से कानून के दायरे में रहते हुए सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है। श्री ठाकुर ने आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर के टेकनपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकेडमी में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने इन अधिकारियों से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की अपील की। श्री ठाकुर ने खेल के क्षेत्र में बीएसएफ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बल के जवानों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्मार्ट टर्नआउट, निपुण ड्रिल एवं जोश इस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त किए आपके उच्च दर्जे के व्यवहारिक प्रशिक्षण सक्षमता, आत्मविश्वास को जाहिर करता है। आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण को देखकर मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूं कि आप लोगों के हाथों में सीमा सुरक्षा बल का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे यकीन है आप अपनी लगन, समर्पण और कठोर परिश्रम की बदौलत न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल का एवं भारतवर्ष का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री ठाकुर ने बीएसएफ के शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 150 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 90 लाख 59 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 40,895 मरीज ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.3 है। पिछले 24 घंटे में 1,41,986 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 3,71,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 68 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 15,29,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल 2,828 मरीजों की पहचान हुई। सबसे ज्यादा 899 मरीज राजधानी रायपुर में पाए गए। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 9,684 हो चुकी है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.32% हो गई है।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना जांच में भी तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचने जागरूक कर रही है। वहीं जांच और टीका लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कोरबा स्थित जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इन अस्पतालों में संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में निगरानी समिति के अध्यक्ष कुमार पुष्पेश ने बताया कि अब तक 97% लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना जांच में भी तेजी आई है। कोविड को मद्देनजर रख करके जैसे कि अभी प्रधानमंत्री केयर फंड से 2 ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन हुआ है, जिसमें एक जिला चिकित्सालय में हुआ है और एक CSC कटघोरा में हुआ है, जो कि फंक्शनल है। और हमारे ज़िले में 2 हॉस्पिटल, ESIC हॉस्पिटल और CPET, जहां पर लगभग 1000 बेड की व्यवस्था है और जिसमें लगभग 400 बेड ऑक्सीजन बेड है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वैक्सीनेशन में हम लोग 18+ में 97% अचीव कर चुके हैं और सेकेंड डोज उसका 60% अचीव कर चुके हैं। आप लोग के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि जो भी फर्स्ट डोज से छूटे हुए हैं और सेकेंड डोज से छूटे हुए हैं, वो अपना आकर के वैक्सीनेशन सेंटर में आकर के लगवा लें। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हुए। बैठक में श्री अग्रवाल ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्चुअल मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिले में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हर एक जिले में कोविड से जो सुरक्षा या बचाव के संबंध में एक आवश्यक मीटिंग ली जाए। आज जांजगीर चांपा जिले में भी ये मीटिंग माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और स्थानीय माननीय विधायकगण तथा व्यापारिक अलग अलग संगठनों, प्रेस के साथियों, इन सभी की उपस्थिति में आज यहाँ जांजगीर चांपा जिले में मीटिंग हुई है। और हमने इसके सारे जो पहलू हैं तीसरी लहर को देखते हुए उनके सारे उपायों पे, सारी तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। हमने सभी को अवगत कराया है कि जो हमारी तैयारियां हैं वो हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा उपाय है कि यदि हम सावधान रहें और इस बीमारी से बचें, वही सबसे बड़ा इससे बचने का उपाय होता है। इसी तरह प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना लेने की कार्रवाई भी की जा रही है। इधर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के 38% बच्चों को टीका लग चुका है। टीकाकरण के लिए स्कूलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में बच्चों को टीका लगाने के लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है। बच्चों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है। बेमेतरा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य ने कहा कि स्कूल की 580 बालिकाओं को टीका लग चुका है। हमारा विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है, जहां लगभग 1373 बालिकाएं अध्ययनरत है और इसमें 1106 बालिकाएं जो वैक्सीनेशन जिनको लगाना है और 1106 बालिकाओं में कल 6 जनवरी को लगभग 580 बालिकाओं को वैक्सीन लग चुका है और शेष बालिकाओं को आज वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं बिलासपुर जिले में बच्चों को टीका लगाने 63 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 5 मोबाइल यूनिट भी उपलब्ध कराई गई है। जिले में 1,16,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 18,000 बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। तो मैं भी स्कूल में जाकर वैक्सीन लगाया हूँ और सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए और गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मेरे स्कूल में वैक्सीनेशन का काम हो रहा था और मेरे मैम बोली कि आप भी लगवा लो। मैं भी वैक्सीनेशन का कार्य करा कर आया हूँ। मैं भी वैक्सीनेशन लगवाया हूँ और मास्क का पालन, नियमों का पालन किया हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हूँ और आप सभी को भी करना चाहिए। इस तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को टीका लगाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। यहाँ बच्चे काफी उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं।
राज्य में अब सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के जरिए समर्थन मूल्य पर होगी कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी। यह घोषणा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कवर्धा, राजनांदगांव और बालोद जिलों में इन फसलों का बहुतायत में उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बैगा परिवारों को रागी, कोदो और कुटकी बेचने में काफी परेशानी होती है। इसलिए सरकार अब प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के जरिए इन उत्पादों को खरीदेगी। इसके लिए नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। फिलहाल ग्रामों को चिन्हांकित कर वहां की सहकारी समिति को फसलों की खरीदी के लिए अधिकृत किया जाएगा। इससे आदिवासी लोगों को भी लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर का गणतंत्र दिवस शिविर शुरू हो चुका है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के करीब 2000 कैडेट शामिल हो रहे हैं। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने बताया कि परेड के दौरान कोविड नियमों का पालन कैडेट कर रहे हैं। एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2022 में 2000 कैडेट लगभग हिस्सा ले रहे हैं। ये देश के हर प्रांत, हर यूनियन टेरिटरी से आए हैं और ये कैंप शुरुआत हुई थी इस कैंप की 4 जनवरी को। कैडेट्स को हमने तकरीबन 10-15 दिन पहले बुलाया, टेस्ट किया और वेरियस कोविड प्रिकॉशन के साथ में अलग अलग रख करके उनको अभी एक बायो बबल के अंदर हमने रखा है ताकि पूरी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जाए। एनसीसी के लिए कैडेट 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य परेड में शामिल होंगे। साथ ही वे विभिन्न प्रदर्शन प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेंगे। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुरानी बस्ती और खोखोपारा में कोरोना वायरस जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में सभी वर्ग के लोग जांच करवाने के लिए पहुंच गए हैं। वहीं दुर्ग जिले में करीब 1,51,000 से अधिक बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण शुरू होने के बाद अभी तक करीब 82,000 बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। वैशाली नगर में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में पहुंचने वाले बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। बेमेतरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत 2 जनपद पंचायत सदस्य, 10 सरपंच और 14 पंच पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत इन स्थानों पर नाम वापसी के बाद पंच के 34 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वहीं सरपंच के 4 और पंच के 7 पदों के लिए अब तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। जिन स्थानों पर चुनाव होना है वहां मतदान दलों का प्रशिक्षण 11 और 15 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इन स्थानों पर 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसके बाद मतगणना के साथ ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की। उत्तर प्रदेश में 7 चरण, मणिपुर में 2 और 3 राज्यों में एक ही चरण में होंगे चुनाव। 10 मार्च को होगी मतगणना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सत्य, निष्ठा और गरिमा के साथ करें अपने दायित्वों का निर्वहन। बीएसएफ के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना जांच में आई तेजी। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही है जुर्माने की कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीके लगाने स्कूलों में लगाए जा रहे हैं शिविर। बच्चों में खासा उत्साह है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।